हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है पासा पलट गया। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी। शशि ने सोचा क्यों ना अपने मायके जाकर सबको सरप्राइज दिया जाए, लेकिन उसे देख उसकी भाभी के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। अरे शशि बेटा, बड़ा अच्छा किया जो सरप्राइज दिया। बहू, शशि आई है, जरा चाय नाश्ता लगाना। जी मम्मी जी, अभी लगाती हूँ। ननंद को देखते ही प्रिया के मन में खुशी का ठिकाना न रहा। अच्छा हुआ जो कल रात प्रशांत से बात हो गई कि दीदी के रहने पर मायके जा सकती हूँ। यही सही वक्त है जब मौके का फ़ायदा उठाया जा सकता है। मेरे बलबूते अपने मायके रहने आ गई हैं और मेरे मायके वाले मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। बच्चों की गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, तो क्यों ना मैं भी मायके हो आऊं। यही सोचती प्रिया चाय नाश्ता देकर अपनी पैकिंग में लग गई। जब भावना की नज़र घड़ी पर पड़ी और उन्होंने देखा कि खाने का समय हो गया है, फिर भी प्रिया रसोई में नहीं गई, तो वह स्वयं ही खाना बनाने आ गई। लगता है प्रिया की आंख लग गई। चल, आज तेरी मनपसंद सब्जी बनाकर देती हूँ। अरे माँ, तुम काम करोगी? भाभी कहाँ हैं? एक वक्त का खाना बना लूँगी तो घिस नहीं जाऊँगी। साथ में बातचीत करते हुए 1 घंटे में खाना तैयार हो जाएगा। वह सब ठीक है, पर उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? दीदी, गंगा तो सीधी ही बह रही है। मम्मी जी के हाथ की स्वादिष्ट सब्जी खाए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। आपके साथ साथ हमें भी खाने को मिल जाएगा। बहू की ढिठाई पर सास ननद एक दूसरे का मुंह देखे जा रही थी। तभी शशि ने हंसते हुए व्यंग किया, कुछ अपने हाथों की भी खिला दो भाभी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, शाम को खिलाती हूँ, कहकर प्रिया मन ही मन सोचने लगी कि एक शहर में रहने के कितने फायदे हैं। जब देखो मुंह का स्वाद बदलने चली आती हैं। खाना खाने के बाद माँ बेटी अपनी बातों में मशगूल हो गईं। कब दिन ढला, कब शाम हुई, पता ही नहीं चला। तभी कटे तरबूज की प्लेट के साथ प्रिया दाखिल हुई। वाह बहू, बड़ा अच्छा किया, फल ले आई। मगर मुझे चाय पीनी है भाभी, शशि ने कहा। इतनी गर्मी में चाय कौन पीता है? फल खाइए, मन ठंडा रहेगा। इस दो टूक जवाब के बाद शशि की बात मुंह में ही रह गई। अच्छा भाभी, शाम हो गई, अब निकलती हूँ। आई हैं तो आराम से 1-2 दिन रुक कर जाइए दीदी। अरे नहीं, ऐसे कैसे रुक सकती हूँ? मेरा भी घर परिवार है, जिम्मेदारियाँ हैं। कैसी जिम्मेदारियाँ? बच्चे तो हॉस्टल में हैं। दिन भर अकेली ही रहती हैं आप। जीजा जी को यहीं बुला लीजिए। ऐसे भी बहुत समय हो गए आप सब ने फैमिली टाइम नहीं बिताया है। माँ पापा को भी अच्छा लगेगा। और हाँ दीदी, मैंने पनीर और क्रीम मंगाकर फ्रिज में रख दिया है। रात के खाने में मलाई कोफ्ते बना लीजिएगा। प्रशांत को आपके हाथ के मलाई कोफ्ते बहुत पसंद हैं। बहू, ऐसे कैसे काम करने को बोल रही हो? शशि तुम्हारी ननद है। अरे नहीं माँ जी, मैं तो उनका सम्मान कर रही हूँ। इस घर पर दोनों भाई बहन का बराबर का अधिकार है, तो कर्तव्यों के निर्वाह से परहेज कैसा? उनका मन भी तो करता होगा पहले की तरह ही अपने परिवार के साथ रहने का। 2 दिन साथ रहकर कितनी खुश हो जाएंगी। भावना जी बहू की बात सुनकर हतप्रभ रह गई। अच्छा दीदी, मैं अपने मम्मी पापा से मिलकर आती हूँ। तब तक आप यहाँ अपने मायके में आराम से रहिएगा। आराम? शशि को ऐसा लग रहा था कि सब कुछ भाभी ने पहले से ही प्लान कर रखा था। शशि मन बदलने मायके आई थी, पर यहाँ की हालत देखकर उसे लग रहा था कि वह कब अपने ससुराल चली जाए। शशि जब तक कुछ सोचती समझती, तब तक प्रिया के लिए टैक्सी आ गई। बच्चे और प्रिया खुशी खुशी बाय करते हुए निकल गए। अब माँ बेटी को घर का काम बड़ा और बहुत बड़ा दिखाई देने लगा। सुनो, रात का खाना भाई के घर पर है, ऑफिस से सीधे यहीं आ जाना। शशि ने अपने पति को फ़ोन किया, पर तुम तो शाम तक लौट आने वाली थी ना। अब वह सब छोड़ो। हाँ हाँ, लगता है पासा पलट गया।
शशि के पति ने हंसते हुए कहा, मैं कब हार मानने वाली हूँ पतिदेव। कभी नदी पर नाव तो कभी नाव में नदी। सच ननंद भाभी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, प्यार दुलार का तो कभी छेड़छाड़ का, कभी कभार पासा पलट ही जाता है। और यह मुहावरा सच साबित होता नजर आता है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। शशि का मायका इसी शहर में था, इसीलिए शशि जब मर्जी होती आ जाती थी। आज भी शशि मायके में कुछ समय आराम से बिताने के लिए और खाना खाने के लिए आई थी, लेकिन उसकी भाभी ने उसके माथे पर अपना काम सौंप दिया और मायके चली गई। इसी को कहते हैं पासा पलट गया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।